मैंने केले के चिप्स बनाना अपनी माँ से सीखा है। अच्छी तरह पके हुए नियंत्रण केले लेकर उनके छिलके उतार ले, फिर उन्हें गोल गोल काट ले। इसके बाद हल्दी और नमक मिले पानी में इन्हें लगभग 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दे। 10 मिनट बाद इन्हें शुद्ध नारियल के तेल में तलकर निकाल ले। सबसे अच्छे केले के चिप्स कोड़िकोड में मिलते हैं। जब ये दो विश्व प्रसिद्ध चीजें, यह चिप्स और हलवा एक साथ खाई जाती है तो इनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। पुराने समय में जब पारंपरिक दावत या रस्में होती थी, चाहे वह शादी हो या कोई भी जश्न, इनके बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता था। वाजा कार्ड जैसी जगहों पर इसके बड़े बागान हैं। हम उन बागानों में जाकर खरीदारी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास केले लेकर आते हैं। इस पंचायत का नाम ही वाजा कार्ड है। यहाँ इस पंचायत में ही लगभग 50% लोग खेती के जरिए ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो 1 क्विंटल केले तलने पर मैक्सिमम 28 से 30 किलो चिप्स ही मिलते हैं। हम इसे तैयार करने के लिए स्थानीय मिल में पिसे हुए नारियल तेल का ही उपयोग करते हैं। सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर, दूसरे किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स या अन्य चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब उनका प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा विजनरी कदम था। वो था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। केरला के बनाना चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। सच कहे तो स्थानीय स्तर पर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए यदि इसे एक पूल बना दिया जाए और एक ही टेस्ट वाले सामान को किसी एक एजेंसी के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाए तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में जितनी क्वांटिटी तैयार होती है उसे डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किया जाना संभव नहीं है। अब अगर केले के चिप्स को कोझिकोड शहर या जिले का एक आइकॉन बनना है तो उसे इतना बेहतरीन होना चाहिए कि उसे जीआई टैग दिया जा सके। 50,000 रुपए से अधिक मूल्यों के उत्पादों को राज्य के भीतर या बाहर ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। वाहन में रखे सामान, उनके स्रोत कहां से आ रहे हैं और वे कहां जा रहे हैं जैसी जानकारी रियल टाइम में इसमें दर्ज की जाती है। तो जब यह माल जाता है तब चेक पोस्टों पर हमारे स्कैनर होते हैं। यदि वाहन के अंदर ई-वे बिल से मिसमैच होने वाला कोई उत्पाद होता है तो उसे यहाँ से गुजरते समय तुरंत पहुँचाया जा सकता है। इससे हम कई तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मैंने अपने जीएसटी नंबर पर क्या क्या सामान खरीदा है और क्या क्या बेचा है, इसका पूरा विवरण हम इस साइट से ले सकते हैं। जब हम निर्यात या एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी आय हमारी अर्थव्यवस्था में आती है, इसलिए हमारे टैक्स को पूरी तरह से 0 रेटेड, शून्य दर कर दिया गया है। यह जीएसटी आने के बाद ही संभव हुआ है। इसकी वजह से मल्टीपल टैक्स जैसे अतिरिक्त करों से हमें मुक्ति मिल गई है। हमें लगभग 2 से 2.5% तक का टैक्स लाभ मिल रहा है। क्योंकि जीएसटी फाइल करना अब बहुत सरल हो गया है, इसलिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया है और अब उनके मन में इसे लेकर कोई डर नहीं है। अब ये निर्माता खुद ही अपनी आय घोषित करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है कि अब केवल उन्हीं लोगों को लोन मिल रहा है जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो जब हमें उत्पाद कम मात्रा में मिलते हैं तब भी क्या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? खरीदने वाले लोग भी खुश हैं। ग्राहकों की राय भी यही है कि यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जब टैक्स को 5% किया गया तो उसके कारण कीमतों में भी बदलाव आया है ना। जीएसटी के 18% से 5% पर पहुंचने से केरल के चिप्स उद्योग क्षेत्र में एक नई जान आ गई है। छोटी इकाइयों से लेकर बड़े निर्यातकों तक सभी इस बदलाव से मजबूत हो रहे हैं। हर साल निर्यात को लक्षित करने वाले चिप्स के उत्पादन में 2 से 3% तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। केरल के अपने बनाना चिप्स अब और भी अधिक कुरकुरे और क्रिस्पी हो रहे हैं और साथ ही यह सबकी पसंदीदा कीमत पर भी उपलब्ध है। यही है न्यू जेन जीएसटी।